गुरुकुल का प्रवेशोत्सव समाप्त हो चुका था। कक्षाएं नियमित रूप से चलने लगी थीं। योग और अध्यात्म पर कुलपति स्कंधदेव के प्रवचन सुनकर विद्यार्थी बड़ा संतोष और उल्लास अनुभव करते थे। एक दिन प्रश्नोत्तर काल में शिष्य कौस्तुभ ने प्रश्न किया, गुरुदेव, क्या ईश्वर को इसी जीवन में प्राप्त किया जा सकता है? स्कंधदेव एक क्षण चुप रहे, कुछ विचार किया और बोले, इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें कल मिलेगा, और हाँ, आज सायंकाल तुम सब लोग निद्रा देवी की गोद में जाने से पूर्व 108 बार वासुदेव मंत्र का जप करना और प्रातःकाल उसकी सूचना मुझे देना। प्रातः काल के प्रवचन का समय आया। सब विद्यार्थी अनुशासनबद्ध होकर आ बैठे। कुलपति ने अपना प्रवचन प्रारंभ करने से पूर्व पूछा, तुम में से किस किस ने कल सायंकाल सोने से पूर्व कितने कितने मंत्रों का उच्चारण किया? सब विद्यार्थियों ने अपने अपने हाथ उठा दिए। किसी ने भी भूल नहीं की थी। सबने 108 मंत्रों का जप और भगवान का ध्यान कर लिया था। किंतु ऐसा जान पड़ा कि स्कंधदेव संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई। कौस्तुभ नहीं था। उसे बुलाया गया। स्कंधदेव ने अस्त व्यस्त कौस्तुभ के आते ही प्रश्न किया, कौस्तुभ, क्या तुमने भी 108 मंत्रों का उच्चारण सोने से पूर्व किया था? कौस्तुभ ने नेत्र झुका लिए, विनीत वाणी और सौम्य मुद्रा। उसने बताया, गुरुदेव, अपराध क्षमा करें। मैंने बहुत प्रयत्न किया, किंतु जब जप की संख्या गिनने में चित्त चला जाता तो भगवान का ध्यान नहीं रहता था, और जब भगवान का ध्यान करता तो गिनती भूल जाता। रात ऐसे ही गई और वह व्रत पूर्ण न कर सका। स्कंधदेव मुस्कुराए और बोले, बालकों, कल के प्रश्न का यही उत्तर है। जब हम संसार के सुख, संपत्ति, भोग की गिनती में लग जाते हैं तो हम भगवान का प्रेम भूल जाते हैं। उसे तो कोई भी पा सकता है। बाह्य कर्मकांड से चित्त हटाकर उसे कोई भी प्राप्त कर सकता है। कहानी नंबर 2। सिद्धि से पहले एक आवश्यक राजकाज के लिए मंत्री की तुरंत आवश्यकता पड़ी। उन्हें बुलाया गया तो मालूम पड़ा कि वे पूजा में बैठे हैं, इस समय न आ सकेंगे। काम जरूरी था। राजा ने स्वयं ही मंत्री के पास पहुंचना उचित समझा। राजा के पहुंचने पर भी मंत्री उपासना पूरी होने तक जप ध्यान में बैठे ही रहे। पूजा समाप्त होने पर जब मंत्री उठे तो राजा ने पूछा, भला ऐसी भी कौन महत्वपूर्ण बात है जिसके लिए तुम मेरी उपेक्षा करके भी लगे रहे? मंत्री ने कहा, राजन, मैं गायत्री जप कर रहा था। यह महामंत्र लोक और परलोक में कल्याण के सब साधन जुटाता है। इसका फल बहुत बड़ा है। इसी की मैं तन्मय होकर उपासना करता हूँ। राजा ने कहा, तब तो इसे हम भी सीखेंगे और वैसा ही लाभ हम भी उठावेंगे। मंत्री ने कहा, सीखने में हर्ज नहीं, पर आपको वैसा लाभ न मिल सकेगा जैसा बताया गया है। श्रद्धा और विश्वास के बिना मंत्र भी फल नहीं देते। मंत्र सीखने से पहले आपको श्रद्धा की साधना करनी चाहिए। राजा जिस काम से आए थे वह मंत्र न करके वे वापस चले गए, पर उस मंत्र की बात उनके मस्तिष्क में जमी ही रही, जिसे मंत्री इतना महत्व देते हैं। एक दिन राजा ने प्रसंगवश मंत्री से पूछा, श्रद्धा के बिना मंत्र क्यों फल नहीं देता? मंत्री ने कुछ उत्तर न दिया, चुप हो गए। पर थोड़ी देर में एक बालक कर्मचारी उधर से निकला तो मंत्री ने उसे पास बुलाकर आज्ञा दी, राजा के गाल पर एक चपत लगा दो। बालक इस आज्ञा को सुनकर सन्न रह गया, पर उसने वैसा किया नहीं। मंत्री ने 2-3 बार वही आज्ञा दी तो भी उस लड़के ने मंत्री का कहना नहीं माना और चुपचाप खड़ा रहा। मंत्री की असभ्यता देखकर राजा को क्रोध आया और उसने लड़के को आज्ञा दी कि इस मंत्री के गाल पर 2 चपत लगाओ। कर्मचारी लड़के ने तुरंत मंत्री के गाल पर 2 चपत जड़ दिए। मंत्री ने नम्रतापूर्वक कहा, राजन, यह आपके प्रश्न का उत्तर है। लड़के ने मेरा कहना नहीं माना। उसने आपको वैसी आज्ञा का अधिकारी और मुझे अनधिकारी माना। मंत्रों की भी यही बात है। वे श्रद्धावान और सत्पात्र की ही इच्छा पूरी करते हैं। इसलिए आपको अधिकारी बनने के लिए मैंने कहा था और मंत्र जप से भी पहले श्रद्धा सदाचार को अपनाने की प्रार्थना की थी। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस कहानी से आपने क्या
सीखा कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही ज्ञान से भरी और भी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों, मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।